पूर्ण स्वास्थ्य। सच पूछो तो अभी तक बहुत सारे मित्र सिर्फ ये समझते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर की घटना है, लेकिन एक बात अब जो साबित हो चुकी है कि स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर, मन, भावनाएं और हमारी आत्मा, ये चारों तल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका इम्पैक्ट एक दूसरे पे पड़ता है। और जब तक पूर्ण स्वास्थ्य या जिसकी हम बात करते हैं कि पूर्णता से हम स्वस्थ हो सकें, उसके लिए हमें बाकी तलों पर भी स्वस्थ होना होगा। चेतना के तल पर तो स्वस्थ है ही, लेकिन अगर चेतना के तल पर हम उससे अनजाने रहें तो वहाँ पर चाहे कोई भी चीज़ अस्वस्थ नहीं है, लेकिन अगर उसे हमने जगाया नहीं, हमने उस तल पर अपना कोई तादाद नहीं जोड़ा उस तल से, तो उसका इम्पैक्ट बाकी तीन तलों पे नहीं पड़ता और कहीं ना कहीं उसका जो पॉजिटिव प्रभाव है, जहाँ शुद्ध प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ जागृति है, अगर उनका ही प्रभाव बाकी तीन तलों पे नहीं पड़ेगा तो वो भी स्वस्थ नहीं हो सकते। हम सोचते हैं कि केवल शरीर का कुछ व्यायाम कर लिया या शरीर के तल पर कुछ कार्य किया हमने, या केवल भोजन के ऊपर हम सीमित रहे, मन की तरफ ध्यान नहीं दिया और मन में हमारे कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई दमन, कुछ ना कुछ हमारे मन में चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भावना के तल पर भी अगर हम देखें, भावना के तल पर भी अगर शुद्धिकरण नहीं है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, हम नकारात्मक दृष्टिकोण से भरे हुए हैं, नकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, तो उसका प्रभाव भी मन पर भी पड़ेगा और शरीर पर भी पड़ेगा। तो ये सारे तल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सही मायने में किसी मनुष्य को स्वस्थ होना है तो चेतना के तल पर जाकर जीवन में अवेयरनेस लाकर बाकी तीन तलों को भी हमें स्वस्थ करना होगा और तभी जाके संभव है कि हम पूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सके। लेकिन उससे भी पहले एक बात है, ये भीतर विश्वास, ये आशा कि मैं स्वस्थ हो सकता हूं, ये बहुत जरूरी है। अगर भीतर ही मेरे नकारात्मक दृष्टिकोण है कि बस जीवन तो बेकार, सब एक बीमारी लगते ही, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इस दुनिया में, ज़रा सी बीमारी आती है तो सीधा सोचते हैं कि अब तो मर ही जाएंगे। और ज़्यादातर ये राइट ब्रेन वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, छोटी सी बीमारी से भी घबरा जाते हैं। अब वो जो हमारी सोच है, वो सोच मन से आ रही है, विचारों से आ रही है, और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है शरीर के ऊपर कि बजाय स्वस्थ होने के कितनी भी दवाइयाँ लेते चले जाएं, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हो पाते। कई बार कितने भी टेस्ट कराओ उस पर कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं हम बीमार हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर का प्रभाव इतना ज़्यादा है हमारे शरीर पर कि वो हमेशा स्वस्थ महसूस ही नहीं करने देता। तो एक तो ये आशा कि मैं पूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकता हूँ, संकल्प कि मुझे इसी दिशा में कुछ कार्य करने हैं, इसी दिशा में कुछ कदम उठाने हैं, और जब तक मेरे भीतर ये संकल्प ही प्रगाढ़ नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा कैसे? यहाँ ध्यान का छोटा सा जो हम लाभ देखते हैं, उसके प्रति भी हमारा संकल्प पर जोर पड़ जाता है कि हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। रात को सोचते हैं सुबह उठेंगे, लेकिन जब सुबह होती है तो फिर सोचते हैं थोड़ी देर और सोए रहे, हमसे उठा नहीं जाता। निर्णय लेते हैं कि अब दिन में ध्यान करेंगे, जिस पल में निर्णय लिया और जब ध्यान करने का वक्त आता है तो मन बदल जाता है। उससे भी सोचे अरे आज रहने देते हैं, कल से करेंगे, या बगले की तरह आंख बंद करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं ध्यान में है। ये थोड़ी सी जो हमारे भीतर की बातें हैं, हमें इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा
और जब तक हम इन सब की चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक पूर्ण स्वास्थ्य को हम उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ आते हैं मित्र, आकर अच्छा लगता है, फिर निर्णय लेते हैं कि अब हम ध्यान निरंतर करेंगे, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही 1-2 दिन होते हैं तो फिर वही रूटीन, वही माया, वही जाल, वही भ्रम हमें इस तरह से पकड़ता है कि वो जो यहाँ पर हमने निर्णय लिया, वो निर्णय सच पूछो तो गेट से बाहर निकलते ही ढीला पड़ने शुरू हो जाता है। सोचते 6 महीने में एक बार जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ जाने के बाद संसार ऐसा खींचता है कि हम अपने ही निर्णयों पर नहीं चल पाते। मैंने डिसाइड किया, मैं निर्णय ले रहा हूँ, अपने लिए ले रहा हूँ, जिसमें किसी का कोई लाभ भी नहीं, सिर्फ मेरा लाभ है, लेकिन अपनी बातों पर भी हम नहीं चल पाते। बहुत बार फैसला लेते हैं, जागरूक होंगे, मन के आवेश में नहीं आएंगे, विचारों में नहीं उलझेंगे, लेकिन अगले ही पल विचार ऐसे ही चलते हैं कि यही विचार हमें उलझा देता है। हाँ, इस वजह से मैं विचार करता था, अपने आप को जस्टिफाई करने, मतलब विचार, माइंड भी इतना हमारा इंटेलिजेंट है और इतना शार्प है कि वो हमें हमसे ज़्यादा जानता है शायद, कि हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी निर्णय लेते हैं, कुछ भी प्रण लेते हैं, लेकिन अगले ही पल हमें बदल देता है। इसी के प्रति ओशो कहते हैं कि मन के प्रति जाग जाओ, जागरूक हो जाओ और जागकर स्वयं को जानो, और फिर जानकर फिर जो निर्णय लोगे, जो अपने लिए कम से कम सोच रहे हो, उसके ऊपर तो चलो। लेकिन हमारा जीवन सिर्फ शब्द या विचार बनकर ही रह गया है। उसके भीतर, उसकी गहराई में जो हम संकल्प ले रहे हैं या जो अपने लिए सोचते हैं, हम उस मार्ग पर भी नहीं चल पाते। तो आशावादी दृष्टिकोण भी बहुत ज़रूरी है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता हूँ और मैं सच में स्वस्थ होने के लिए कुछ प्रयास करूँगा, कुछ कदम उठाऊँगा, कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा, अपने लिए ही, किसी और के लिए तो नहीं। क्योंकि जब तक मैं स्वस्थ नहीं हूँ हर तल पर, तब तक मेरे आसपास के मित्रों को या परिवार को मैं जितना भी प्रेम करूं, सच पूछो तो वो सच्चा प्रेम कहीं ना कहीं झूठा हो जाता है हमारे ही कारण। क्योंकि हम स्वयं को ही प्रेम नहीं कर पाए आज तक, तो किसी को प्रेम क्या करेंगे। और स्वयं को प्रेम करने का में आता ही यही है कि मैं जो स्वयं के लिए सोच रहा हूँ, जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए लाभदायी है, कम से कम मैं उतना तो करूं। लेकिन मैं स्वयं के लिए अपने आप से प्रेम नहीं कर पाता और दम भरता हूं कि मैं ज़माने में, दुनिया में बहुत प्रेम करता हूं एक दूसरे से। थोड़ा सा जाग जाना होगा। जो आज तक हुआ उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन मनन नहीं, लेकिन अगर इस पल हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस पल हम इकट्ठे हुए हैं पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, कि चेतना के तल पर भी जागेंगे, ध्यान, प्रेम, शांति, ये तो हमारे भीतर आएगी ही, लेकिन साथ साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, मन में विचारों से शून्यता, और जो करने जैसा है करे, और जो शरीर के प्रति हमें थोड़ा ध्यान देना है वो देते हुए हम अपने पूर्ण स्वास्थ्य को